कृषि पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुष कुमार फिर से आप नए वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में आपको लीची के बारे में बताया था और उसमें आपने देखा था कि कैसे बैगिंग किया हुआ था हमारे बगीचे में। उसके बारे में विशेष जानकारी आज आपको देंगे केवीके तुर्की के वैज्ञानिक विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर रोहित मौर्य। तो आज डॉक्टर रोहित मौर्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई। मैं डॉक्टर रोहित मौर्य कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ विज्ञान के विभाग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोपिलीन बैग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, किसी भी पहल की जो गुणवत्ता होती है उसमें और अच्छा सुधार लाने के लिए किया जाता है। इस पॉलीप्रोपिलीन बैग का सबसे बड़ा काम ये होता है, ये जो लीची के गुण होते हैं, जैसे उसका क्वालिटी में आप बात करते हैं, जो लीची फटे ना, उसके बाद उसके जो पल्प होते हैं वो एकदम अच्छे हों, पूरा गूदेदार हो। उसके बाद इसका जो फीचर कंटेंट होता है जिसको आप रस बोलते हैं, उससे इसकी जो होती है कंटेंट की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा अच्छा फैक्टर ये है, जो अगर हम बाहर में जो लीचियाँ लगी होती हैं वो सन वेव हीट वेव की वजह से या फिर ज़्यादा एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से हमारी लीची जो है तो झड़नी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर की जो लीची होती है उसके अंदर एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है जो बहुत कम या 2 से 4 लीची 35-40 के गुच्छे में केवल 2 से 3 लीची ही गिरता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि लीची बाहर में है, इस बैग के बाहर में उसकी क्वालिटी में क्या अंतर है और इसके अंदर की क्वालिटी है। जैसा किसान भाई आप देख रहे होंगे, एक जिससे सटा हुआ ये गुच्छा है, इसमें ऐसे लीची भी हैं जो ढंग से डेवलप नहीं कर पाए या एक प्रॉपर पका हुआ है। आप देख रहे हैं कि गुलाब सब पे लग रहे हैं, लगती है और ट्विंकल के नीचे होते हैं, जो यहाँ पे हमारे आम बोलचाल की भाषा में पिलुआ बोलते हैं या फिर। और अगर आप हम इसके अंदर की लीची की बात करते हैं तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। और आप इधर देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ लीची फटने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो बाहर में देख रहे हैं आप लीची वो फट जाता है, लेकिन अगर आप बैगिंग करते हैं तो लीची में ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। इससे क्या होता है, किसान बंधुओं का जो भी लीची का फसल होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनको उनकी जो बाज़ार मूल्य होती है वो बहुत अच्छे से मिलती है। आइए लीची का क्वालिटी आप देखेंगे, सब एक जैसे होंगे, यूनिफॉर्म पके होंगे, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सब एक जैसे होंगे, कहीं कोई काला धब्बा नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब आपके लीची ए ग्रेड की लीची होंगे। और आप देख सकते हैं, जैसा कि लीची आप 2 गुच्छों को देख सकते हैं। एक गुच्छा ये है जो अभी हमने आपको निकाल के दिखाया, और एक गुच्छा ये है जो आपका ये बाहर है। आप इन दोनों गुच्छों में अंतर देख सकते हैं, उसका रेडनेस यानी उसकी लाली और इसकी लाली में कितना अंतर है। वो आपको कच्चा भी दिखेगा, सूखा भी दिखेगा, फटा भी दिखेगा, लेकिन आपका जो लीची बैग के अंदर है उसकी लीची का जो ग्रोथ है आप कितना अच्छा देख रहे हैं, सब एक जैसे ही हैं। हाँ, 1-2 हो सकते हैं जिसका विकास थोड़ा लेट में हुआ होगा, लेकिन वो भी अगर 1-2 दिन और ये रह जाएगा तो इसके अंदर पूर्ण रूप से एक जैसा विकास होगा। उसका जो बाज़ार मूल्य है आपका, वो बाज़ार मूल्य जो आपका नॉर्मल लीची से होता है उससे कहीं 40 से 50 रुपये पर गुच्छा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर इसकी बात करते हैं अगर सैकड़े के हिसाब से, तो पर सैकड़ा इसकी कीमत आपको कम से कम 50 से 60 रुपये पर सैकड़े में इसकी वृद्धि हो जाती है। दूसरी चीज़ सर ये है कि इसमें जैसे इस घोंसे में लीची की संख्या कम है और ये हम जो बैगिंग ज़्यादा हो जाता है, इसमें बैग में भी नहीं है। और आप इसमें भी देख सकते हैं सारे के सारे पौधे लगे हुए हैं, गुच्छे में लगे हुए हैं। इस तरह से अगर आप किसान भाइयों को अपनी आय बढ़ानी है, अपनी क्वालिटी में सुधार करना है, तो आपको ये बैगिंग का जो तरीका है अपनाना होगा। और ये बैग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाइट जो आप देख रहे होंगे जिसको सफ़ेद या उजला बोलते हैं, एक होता है पिंक। लेकिन इन दोनों में अगर क्वालिटी की बात की जाए तो वाइट वाले में आपका जो पल्प का कंटेंट होता है वो अच्छा होगा, और इसमें जो TSS की क्वालिटी होती है, TSS का कंटेंट होता है वो अच्छा पाया जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहें। हम अपने चैनल पे कृषि और कृषि से संबंधित जानकारी आपको बताते रहेंगे, और कैसे किसान की आय दुगुनी हो, 3 गुनी हो, और कैसे नेट प्रॉफिट बढ़े उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और
जो भी किसान बंधु जिनको इन जानकारी की ज़रूरत है उनसे शेयर करें।